हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। आज की क्लास में हम इस वीडियो के माध्यम से इनवैलिड ऑफ सर्किल किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है वो सीखेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले हमें समझना होगा इनवैलिड ऑफ सर्किल क्या होता है। फ्रेंड, इनवैलिड ऑफ सर्किल एक इनवैलिड जो है एक प्रकार का कर्व है। यदि किसी सर्किल से लपेटे हुए धागे को अगर टाइट करके हम उसे खोलते हैं, अनबाउंड करते हैं, तो पहले वो छोटा खुलेगा, इसके बाद धीरे धीरे उसका जो साइज है, धागे का साइज है, वो बढ़ते जाएगा। तो जो धागा खुलता है माने एक डिस्टेंस में, कांस्टेंट डिस्टेंस में खुलेगा, उस धागे को ही हम इनवैलिड ऑफ सर्किल कहते हैं। जिस भी पॉलीगन में वो लपेटा हुआ रहेगा उस पॉलीगन का वो इनवैलिड कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए यदि किसी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसके बराबर हम धागे को खोलते हैं तो वो कहलाएगा इनवैलिड ऑफ स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार यदि किसी सर्किल के ऊपर में लपेटा हुआ धागा है और उसे हम टाइट करके खोलते हैं तो वो कहलाएगा इनवैलिड ऑफ सर्किल। तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है, ड्रॉ इनवैलिड ऑफ ए सर्किल 40 mm डाया, a string length of equal to the circumference of सर्किल। जो हमारा धागे का जो लेंथ है वो हमारा सर्कमफ्रेंस, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो चलिए इसे किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेट स्क्वायर की सहायता से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा, जो जिस पे हम सर्किल का डायमीटर को लेंगे। तो सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो इस प्रकार हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए। इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से किसी पॉइंट में वर्टिकल लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन जो 90 डिग्री में होगा, और ये दोनों लाइन को एक केंद्र बिंदु पे कटेगा। इसके बाद जो सर्किल का डायमीटर हमें 40 mm दिया गया है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लिया है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे के दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में 20 mm पॉइंट ले लेंगे। 20 mm पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद कंपास की सहायता से जो हमने 20 mm पॉइंट लिया है उसे रेडियस मानकर एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे जिसका डायमीटर 20 mm होगा। इस प्रकार हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे 40 mm डायमीटर वाला। इसके बाद प्रोटेक्टर की सहायता से इस सर्किल को 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसे हम 30 डिग्री, 60 डिग्री, इसके बाद लेफ्ट साइड से 30 डिग्री एंड 60 डिग्री में मार्क करेंगे। फिर नीचे साइड प्रोटेक्टर की सहायता से 30 डिग्री, देन 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसके बाद जो हमने एंगल का पॉइंट लिया है उसको मिलाते हुए सर्किल को 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये तीनों पॉइंट को मिला लिए हमने, और इसे केंद्र बिंदु को देखिएगा, केंद्र बिंदु से होकर जाएगा, गुजरेगा जो लाइन,
इस तरह से आपको जो हमने पॉइंट लिया है 30 डिग्री का एंगल वाला, उस पॉइंट की सहायता से आपको 12 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया था उसे उस लाइन को इस प्रकार सेट करेंगे, और सेट करने के बाद इसका जो नीचे वाला पॉइंट है वर्टिकल लाइन का नीचे वाला एंड, उस लाइन से दाएं तरफ एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद यदि हमें डायमीटर ऑफ सर्किल mm दिया गया है, तो इसकी सहायता से हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल फाइंड आउट कर लेंगे। तो पाई डी 3.14 इंटू 40 125.6 mm, ये हमारा सर्कमफ्रेंस जो वृत्त का परिधि होगा। इसके बाद जो हमारा वृत्त का परिधि हमने फाइंड आउट किया है, उसे इस पॉइंट से 125.6 हमें पॉइंट लेना है। 125.6 इसे पॉइंट ले लिया हमने। इसके बाद इस पॉइंट को P एंड इस पॉइंट को जो हमने 25.6 लिया है, इसे 12 पॉइंट से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद जो P पॉइंट है, P पॉइंट से 90 डिग्री से कम कोई भी एंगल लेकर नीचे की ओर एक लाइन खींचना है, और इस लाइन में कंपास की सहायता से हमें 12 पार्ट में आर्क लेना है। P पॉइंट से पहला आर्क जो होगा फ्रेंड, वो आप किसी मेजरमेंट का ले सकते हैं। इसके बाद सभी जो आर्क होगा वो इसके इक्वल होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी माप का आपको आर्क लेते चलना है आगे की ओर। सेवन, 8, 9, 10, 11 एंड लास्ट 12। इसके बाद जो हमने आर्क लिया है, वो आर्क को नामांकित कर देंगे। P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 एंड P12। इसमें जो हमने P12 पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को पॉइंट 12 में मिला लेंगे।
इसके बाद ये सभी को पैरेलल इस प्रकार सेट स्क्वायर से पैरेलल रखते हुए स्लाइड करेंगे और सभी जितना भी आर्क हमने लिया है सभी आर्क से जो हमारा ऊपर का लाइन है उस लाइन में मिलाएंगे। इस प्रकार स्लाइड करते जाइए और सभी पॉइंट को इस लाइन में मिलाते जाना है। तो इस प्रकार हमने सभी आर्क को इस लाइन में मिला दिया है। इस मेथड का प्रयोग हमें तभी करना होता है जब हमारा जो परिधि है वो हमें पॉइंट में मिलता है। अगर ये राउंड फिगर में मिलता है फ्रेंड और ये आपका इवन नंबर होगा तो हम आसानी से उसको 12 से डिवाइड करके एक पार्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि आपको ये पॉइंट में दिया गया होगा तो इस प्रकार से आप नीचे से एक आर्क ले लीजिएगा, नीचे से कोई भी 90 डिग्री से एंगल 90 डिग्री से कम एंगल को एक लाइन लेना है और लेने के बाद इस तरह से आर्क लेना होगा। जितना पार्ट में डिवाइड करना है उसको उतना आर्क ले लीजिएगा। इसके बाद सेट स्क्वायर से पैरेलल करते हुए सभी पॉइंट को इस लाइन पे मिला देना है। तो हमारा जो 125.6 mm है वो हमारा इक्वली 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम सभी पॉइंट को जो डिवाइड किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इस प्रकार नामांकित कर देंगे। इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से सर्किल पे भी जो हमने पॉइंट लिया था 12 पार्ट में डिवाइड किया था सभी को नामांकित कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद जिस प्रकार पॉइंट P को 90 डिग्री के एंगल में इस प्रकार बढ़ाया गया है ठीक इस तरह से हम पॉइंट 1 से जो सर्किल को डिवाइड किया है उस सर्किल में पॉइंट 1 को भी 90 डिग्री में बढ़ाएंगे आगे की ओर। इस प्रकार से सेट स्क्वायर को सेट करना है और स्लाइड करके पॉइंट 1 पे लाना है। पॉइंट 1 में लाइए और पॉइंट 1 से 90 डिग्री आपको लाइन खींचना है 90 डिग्री के एंगल में। ठीक इस तरह से हम पॉइंट 2 से भी 90 डिग्री के एंगल में लाइन खींचेंगे। पॉइंट 2 में 90 डिग्री। इसके बाद पॉइंट 3 इस प्रकार से सर्किल के अंदर वर्टिकल लाइन का ही रेफरेंस लेकर आप सभी पॉइंट से 90 डिग्री में लाइन खींचना है आपको। इसके बाद पॉइंट 4 इसके बाद पॉइंट 5 इसके
इसके बाद 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, इसके बाद 0.11। तो इस प्रकार सभी पॉइंट से हमने 90 डिग्री के एंगल में सभी लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया है। इसके बाद कॉम्पास की सहायता से पॉइंट 1 में आपको कंपास को रखना है, पॉइंट 1 में, और पॉइंट 12 तक इसके मेजरमेंट लेकर आर्क लेना है, जो आर्क हमारा इस पॉइंट पे आके रुकेगा। इसके बाद पॉइंट 1 से जो सर्किल के ऊपर पॉइंट 1 है उस पर कंपास रखना है, और जहाँ तक हमने पॉइंट को लिया है इस पॉइंट्स को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसके बाद पॉइंट 2 से इसके बाद पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 8, नाइन, टेन, फाइनली पॉइंट 11 से ये जो आर्क है हमारा इस प्रकार मिलेगा।
तो ये P पॉइंट से हमारा स्टार्ट हुआ। यहाँ P1 1 पॉइंट था, तो यहाँ पे हम पॉइंट का नाम दे देंगे P1, ये P2, P3, P4, P5, P6, P7, यहाँ देख लीजिएगा 9 है तो P9, यहाँ 10 है आपका तो P10, और ये P11, और फाइनली 12, P12। तो इस प्रकार जब धागे को हम इस पॉइंट से खोलेंगे टाइट करते हुए, तो ये जो धागा है वो एक इस डिस्टेंस में आके रुकेगा, और इसका जो हमारा धागा है वो धागा का जो टोटल लेंथ होगा हमारा इस सर्कम्फ्रेंस के इक्वल होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 40 mm डाया का यदि सर्किल को लिया था तो उसका सर्कम्फ्रेंस जो है हमारा 125.6 mm होगा। तो इसके इक्वल आपका इसका जो इनवैल्यूट है सर्किल का वो खुलेगा। तो ये जो हमारा है इसे हम कहते हैं इनवैल्यूट। और चूंकि ये सर्किल का है तो इसलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा इनवैल्यूट ऑफ सर्किल। तो आशा करता हूँ फ्रेंड सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक इनवैल्यूट को ड्रॉ किया जाता है। आपको यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, आपके फ्रेंड्स जिन्हें इसकी ज़रूरत है शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया यूजफुल लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।